नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ये वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है, अरबी सिंगिंग हिंदू भजन बोल राम बोल सीताराम बोल। ये बहुत फेमस है और सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे भजन और कई सारी चीज़ें जो हैं वो गाई जाती हैं अरब में और बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। अब देखिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, क्योंकि ये तो दुनिया भर के इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं ना खुद को। अब देखिए, चलिए मज़ा आएगा। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर गाइस आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। गाइस एक वीडियो है जिसके अंदर एक अरबी है जो कि इंडिया के भजन गा रहा है, और वो भजन ये पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि एक अरबी होकर ये क्या कर रहा है। लूँगा क्या ये अरबी जो कर रहा है ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इन सब के बारे में देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। आइए मिलकर जानते हैं। जी आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? मोहम्मद। करते हैं मैं इधर जॉब करता हूँ, ये मिली शूज़ पे। माशाल्लाह सर। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस्लाम कहाँ से आया था? बेसिकली से ही आया था, मक्का से। अरब से आया ना? इब्तिदा तो मक्का से ही हुई थी ना। मक्का से हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर इस्लाम दीन उन पर और कुरान उन पर नाजिल हुआ था। बिल्कुल सही। तो सर मैं दिखाना चाहूँगा, शेख लोग शेख कुछ गा के हमें बताना चाह रहे हैं। मैं देखा सुना है। कुछ ये पहले सुना हुआ? जी जी मैं ये एक दफ़ा सुन ले। हाँ मैं सुना है। तो क्या ये कहना चाहेंगे इस बारे में? ये भला क्या, मैं कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देखी थी क़यामत की निशानियों में से। अच्छा। तो उसमें था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाएं, बुत परस्ती की तरफ। और उसकी इब्तिदा इन्होंने देख लिया कि वो इंडिया में मंदिर भी, और इसमें इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई के दुबई में बनाया सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। सऊदी अरब में भी बनने वाला मंदिर। हाँ, तो ये हमारे नबी पाक ने जो फरमाया ना वो हक है, बरहक है, झूठ तो नहीं हो सकता। तो वो वही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अभी अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिरक की तरफ लौटेंगे। तो ये वो कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि पिछले टाइम दुबई के अंदर भी मंदिर बनने जा रहा था और हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं बनने देना चाहिए मंदिर। तो दुबई के लोग तो कहते हैं कि भाई ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ये मंदिर बना दिया तो कौन से बड़ी बात कर दी आपने? तो इसको कैसे जवाब देंगे? अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना कि आप मंदिर बना रहे हैं, आप गिराएं ना, लेकिन कम से कम उसको बनाएं तो ना। गिराने की किसी हमारे नबी ने भी फरमाया कि तुम उनके बुतों को बुरा कहोगे या उनकी इबादत गाहों को गिराओगे, वो तुम्हारी गिराएंगे। तो आप गिराए ना, लेकिन कम से कम बनाए तो ना। कौन सी मस्जिद गिरा दी? बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं आप? तो बाबरी मस्जिद गिरा दी तो बाबरी मस्जिद वहां पर मंदिर गिराकर बनी थी ना बाबरी मस्जिद। अभी आपने अपने सवाल का जवाब दिया ना, कि दूसरों के बुतों को गिराओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो जब आप हमारे मंदिर गिरा के और उसके ऊपर आपने बनवाए बाबर ने बनवाया मस्जिद, तो फिर जायज नहीं है ना, वो हराम हो गई ना वो। तो हराम की चीज आपके लिए क्या मतलब है यार? ठीक है ना। तो अब देखें ना कि हमें सिखाते हैं दूसरे कि जी तंग नज़र, मुसलमान तंग नज़र। मुसलमानों ने आज तक कभी तौरात जलाई है? कभी इंजील जलाई? नहीं। ईमान है हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे, तमाम पैगम्बरों पे। मुसलमान ऐसा नहीं करते। तंग नज़र कौन हुए? ये लोग हुए ना। मुसलमान तंग नज़र नहीं है। सर वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो पहले जो बड़े आए थे, अगर मैं उनकी बात करूं, गजनवी, उन्होंने आके इंडिया के बुतों को गिराया था। तो वो कहते हैं कि हिंदुओं के बुतों को गिराया, तो वो कहते हैं कि ये सही बात तो नहीं ना कि आप हमारे बुतों को गिराओ और हम चुपचाप देखते हैं। ये फिल्मों में जो मर्जी उसका प्रोपेगेंडा कर ले, बुतों को उन्होंने गिराया नहीं था, बल्कि आप मुसलमान हुक्मरानों को देखें कि उन्होंने एक भाईचारा कायम किया था। कितने बड़े झूठे हो यार। अरे कम से कम अपने ऊपर वाले का तो खौफ खाओ यार, डर लाओ उसके लिए। कहते हो कि आप ईमानदार हो, ईमान हो, मुसलमान हो, डर तो लाओ यार। सोमनाथ मंदिर किसने गिराया था? 17 बार किसने चढ़ाई चढ़ी? किसने बुतों को तोड़ा वहां पर? और आपके मक्का में बुत नहीं टूटे? याद दिलाऊं मैं, वहां बुत नहीं टूटे? किसने तोड़े बुत? ये इस पर मुलम्मा मत चढ़ाइए। ये जो डिफेंड करने लगता है ना आप लुटेरों को, आपके बड़े हैं, गजनवी बड़े हैं ना, वाह। जिन लुटेरों ने आपकी बहू बेटियों को
लूटा, कन्वर्ट कर दिया आपके पूरा खानदान को, वो आपके बड़े हो गए। जो आपको लूट कर ले गए, जिन्होंने आप पर जुल्म किया, जिनके डर से आप कन्वर्ट हो गए, वो बड़े हो गए आपके। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे। अपने हरम के अंदर 300 उनके औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके लूट, देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहाँ आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा है जो वो बना कर गए। गलत नहीं कहते हैं आपके यहाँ के जो बड़े लोग हैं ना, जो जानकार हैं, थोड़े बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो गलत नहीं कहते हैं कि आप लोग हीरो मानते हो गजनवी को, गजनी को, अब्दाली को। तो यही हाल होगा आप लोगों का, यही हाल होगा। आप डिफेंड करने लगे, भूतों को तोड़ा नहीं। ये इनकी जंग लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी, तो जाहिर बात है जब मुसलमान के ऊपर तो हमला करेंगे तो वो उसका जवाब तो देना बनता है ना। मेरे घर पे कोई हमला कर दे, कोई भी वो आगे, मैं उसको खामोशी से देखता रहूँगा? मैं फिर रोकूंगा ना उसको, हाथ से रोक। तो गजनवी कहाँ से आया था हिंदुस्तान पर हमला करने? उसने हमला किया था ना हमारे ऊपर। बाबर कहाँ से आया था? अटैकर था ना वो, हमला किया ना कि उसने हमारे ऊपर। हम चुप बैठे रहे? चुप बैठे रहे हम? आप ही का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, जो आपने अभी बात कही है। गजनवी कौन था? हमलावर नहीं था वो, हमला करने नहीं आया था। भारत, हिंदुस्तान उसका घर था, बाबर का घर हिंदुस्तान था, तैमूर लंग का घर हिंदुस्तान था, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान का रहने वाला था। क्या अपने आप को आप लोग नंगा कर देते हो यार, अपने आप को नंगा करते हो आप लोग। थू है आप लोगों पर, पाकिस्तानियों पर। उस ज़बान से रोकूं या फिर हथियार से रोकूं? तो ये उन्होंने रोका है। दीन इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं। तो कितने सूफिया कराम हैं, औलिया अल्लाह के वली इधर आए हैं, पूरे बरसगीर में हैं, जिनको ये जाके मानते भी, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी जाते हैं वहाँ पे। क्यों जाते हैं? उन्होंने इस्लाम फैलाया तो तलवार के ज़ोर पे नहीं फैलाया। मतलब अब मानते हैं कि ये जो सा ये इन्होंने जो भजन गाया ये सही नहीं गाया, गलत गाया, इसके प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ है। ये तो गलत है, मैं तो गलत कह रहा हूँ, सरासर गलत है। लेकिन अल्लाह के ये बताइए, उसमें से एक निशान नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ के लोग इस्लाम का प्रचार करने आए, दीन को फैलाएं, वो ठीक है। आप इजाजत दोगे कि हिंदू धर्म को फैलाने के लिए पाकिस्तान में लोग जाएं? आप इजाजत दोगे? ओपन चैलेंज है। आप हमारे यहाँ के हिंदू धर्म को फैलाने वाले लोगों को इजाजत दोगे क्या? वो भी प्यार से करेंगे, तलवार से नहीं करेंगे, वो प्यार से करेंगे। दोगे आप? इस्लामाबाद का एक मंदिर तो बनने नहीं दे रहे। 20 मंदिर बचे हैं पूरे पाकिस्तान में। 20 मंदिरों का खौफ आपके ऊपर इतना ज्यादा है कि बताइए क्या कहें। इतना ज्यादा खौफ में है आप। 20 मंदिर हैं, सोचो 20,000 मंदिर हो जाएं तो क्या होगा आप लोगों का। कमजोर हैं आप लोग, कमजोर हैं। अगर कमजोर नहीं होते ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको आपके ईमान से डिगा नहीं सकता। लेकिन वो कमजोरी तो बहुत पहले दिखी ना, सैकड़ों साल पहले, जब आपका पूरा खानदान कन्वर्ट हो गया। तो कमजोर तो आप तब से हैं। आप बताओ, आप कह रहे हो कि जी प्यार से इस्लाम फैलाया, इस्लाम दीन फैलाने के लिए। आप हमारे हिंदू धर्म के लोगों को इजाजत दोगे पाकिस्तान में हिंदू धर्म फैलाने के लिए प्यार से? इस सवाल का जवाब एक पाकिस्तानी दे दे तो मान जाऊं मैं। नहीं, वहां पर नहीं देंगे, वहां पर नहीं देंगे जी। हम करेंगे लेकिन दूसरों को ऐसा नहीं करने देंगे। ये सोच है, ये माइंडसेट है। मतलब क़यामत आएगी? क़यामत तो आनी है। आप क़यामत पे ईमान नहीं रखते? इंशाल्लाह पे ज़रूर रखते हैं। तो फिर तो क़यामत आनी, उससे पहले ये चीज़ें जो है ना, ये पूरी होनी है, जो क़यामत की निशानियों में से हैं। उसमें बहुत सारी पूरी भी हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। अरब में सब्ज़ा उग रहा है, पहाड़ों पे जहाँ पत्थर थे वहाँ सब्ज़ा उग रहा है, बारिशें हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं जहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी। ये भी निशानी है क़यामत की। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी एक सवाल ये भी यहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि दुनिया ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रही है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, इंडिया की बात कर लें, हमसे ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है। हम पस्ते की तरफ जा रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है। इस चीज़ को
इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अपने माल की वजह से है ना, हम अपने माल, हमारे अपने माल भी तो अच्छे नहीं ना मुसलमानों के, कौन से अच्छे हैं बताएं? हमारे अपने माल भी ऐसे ही है ना, जिन चीज़ों से अल्लाह के उसके रसूल ने मना किया वो हम धड़ल्ले से करते हैं, जहाँ से मना किया वो आ जाते हैं, खुद कर रहे हैं। किस किस चीज़ से अल्लाह ने मना नहीं किया वो हम कर रहे हैं। हमारे नबी पाक ने फरमाया ये काम नहीं करना, हम वो कर रहे हैं, तो फिर पस्ती तो आनी है ना, अल्लाह तो फिर नाराज़ होता है ना फिर। तो कयामत मतलब आप ही लोगों पर आनी है ना, बाकी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है। कयामत का आप इंतजार कीजिए, कयामत आपके लिए आएगी, चिंता मत कीजिए। वो भी पाव पाव भर वाले मसाले वाले जो बॉम्ब आपके शेख रशीद कहते हैं ना कि सिर्फ ढूंढ ढूंढ के काफिरों को मारेंगे, वो कयामत भी ढूंढ ढूंढ के इस्लामों मतलब मुसलमानों पर ही गिरेगी कयामत, क्योंकि आप लोग अपने ईमान पर हो नहीं। आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा भैया कुछ। तो वेट कीजिए कयामत का, कुछ मत करिए, हाथ पर अंदर कर बैठे रहिए। कयामत तो आने ही वाली है, वैसे ही मरना है, तो क्या करना है? हम अपना काम करेंगे भैया, हम आगे बढ़ेंगे, हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, कयामत के दिन तक करते रहेंगे और उसके बाद भी करेंगे। क्या हाल है इस चीज़ का? थोड़ा सा अपने आप देखे जी, किसी को बुरा कहने से बेहतर है अपने आप को बदलें, अपने पहले खुद अपने आप को ठीक करें, दूसरा खुद ही ठीक हो जाएगा। हम दूसरों पे उंगलियां उठाते रहेंगे, अपने वो ठीक ही ना करें। अब ये भाई साहब सऊदी वालों पर उंगली उठा रहे थे कि नहीं नहीं मंदिर बनाकर ठीक नहीं किया, क़यामत की निशानी है, नहीं 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 ये उसने ठीक नहीं किया। अभी 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 2 मिनट पहले ये भाई साहब सब पे उंगलियां उठा रहे थे, सब पर उंगलियां उठा रहे थे। और अब देखिए ये जो दोगलापन है ना पाकिस्तानियों में, ये बड़ा जबरदस्त है यार। अपनी अब इनको याद नहीं रहता कि अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या बात कही थी। सुन लिया ना आपने, 1 मिनट पहले क्या बात कही थी वही याद नहीं है, अब ज्ञान देने लगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। अल्लाह का शुक्र करम। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अकरम। क्या करते हो आप? मेरी शॉप है यहाँ दूल्हा स्ट्रीट में। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि हमें इस्लाम, हमें दीन किससे सीखा, कहाँ से आया और कौन से मुल्क से फैला ये इस्लाम दीन? दीन हमारा हाँ जी, दीन इस्लाम जो हमारा मज़हब है ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, आपको पता है? इस बारे में इन्फॉर्मेशन है? ये हमारा दीन सीना ब सीना आया, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। हमने वसल्लम कहाँ से ताल्लुक़ रखते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से, मक्का मदीने से? मक्का मदीने, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के लोग, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, अरबी क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा देखिएगा और उसके बाद आपने अपनी राय देनी है। ये अरबी हैं, ये अरबी है, ये अरबी रक्स कर रहे हैं, ये गा रहे हैं। ये देखें, बोल राजा सीताराम बोल, ये बोल रहे हैं। ये देखें, गौर से देखें, ये देखें। ये इस्लाम के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं। ये इनकी सर, हम कैसे मान सकते हैं जब मैं आप वो सिख की दाढ़ी लगा दी तो वो उसको उतारा तो मुसलमान बना दिया। ये सब फ्रॉड है। अच्छा, ये मतलब आप ये मानते ही नहीं? फ्रॉड है। आप ये मानते ही नहीं कि ये मैं शेख? मानता हूँ कि मदीने शरीफ के रहने वाले लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा को ये हरकत नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये मल्टीमीडिया को उठा रही है तो ये गलत है, बहुत गलत है। इस्लाम में ये नहीं होना चाहिए। हम कलमा को है, हमें चाहिए दीन और दीन के हिसाब से चलना चाहिए। मैं आपको पता दुबई में मंदिर भी बन चुके हैं? सर अभी तक तो बड़ा कुछ बनेगा, इमाम ज़माना का ज़हूर आने वाला है। आप देख रहे हैं मई में कभी देखे मौसम आपने? इतना मौसम बेहतरीन हो रहा है। ये वो मौसम है जिसमें पसीने नहीं ख़त्म हो रहे थे। ये बशारतें हैं, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं ये जो हो रही हैं। और अनकरीब आपको और बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। मंदिर तो बहुत छोटी बात करें ना, वो पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो फरमाया ना वो दुनिया पे नज़र आना शुरू हो गया कि घर घर डांस होगा, मुजरे होंगे। अब हम मुसलमान हो गए, हमारे घर घर में क्या हो रहा है? हर औरत ने तो नई स्टिक। मैं मीडिया पे परेशान हूँ, औरतें इतनी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम की बात, उनकी बेटी की बात करते हैं तो दुपट्टा तो लेती नहीं मीडिया वाले। बात हम तो ठीक हो जाए पहले, हम ही गंदे हैं, हम इंसान नहीं है। ये मेरी बहन आई ने दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ। बिल्कुल मैं इस बात पे सहमत हूँ। और जितने लड़कियां यूट्यूबर्स हैं सब कल से बुर्का पहन के आएँ, हिजाब डाल के आएँ, बुर्का पहन के आएँ। और जितने भी पाकिस्तानी फीमेल एंकर्स हैं सब बुर्के में न्यूज़ आके पढ़े तो मान जाऊँ मैं। बड़ा इस्लाम करते हैं ना, बुर्के में आके पढ़ें तब मानूँ मैं, तब बढ़िया लगेगा एकदम। इन भाई साहब के हिसाब से देखो सब इस्लाम का रास्ता छोड़ रहे हैं। तो भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं
जो फीमेल यूट्यूबर्स हैं, कल से भैया बुरके में आइए, आप लोग आएंगे। मीडिया की ना, हमारा क्या है, सबसे बेहतरीन मजहब है अपनी, ये है समेट के रखना अपने नज़र। नज़र नज़र भी सही रखनी चाहिए इंसान को। ये हमारा काम ही है। हम कलमा को किस चीज़ के हैं? हम मैसेज किसको दे सकते हैं? जब तक हम ही ठीक नहीं हो रहे हम आगे कोई मैसेज नहीं दे सकते। मतलब कि मैंने आपको दिखाने का पर्पस ये था कि जो गलत है, आपने जो दिखाया बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये तो अरबी जितने भी हैं ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ काट देते हैं चोरी वाले को, इनका को भी सजा निकाले ना। खुलेआम गा रहे हैं। तो काटे इनके हाथ, चोरी करने वाले का हाथ काट देते हैं, ये डांस करने वाले को कुछ नहीं करना। एहतराम ख़त्म हो ही जा रहा है भाईजान। मदीना शरीफ के आसपास तो डांस क्लब बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें सब पता है। मंदिर तो बहुत छोटी बात है। इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं, 7 मंदिर 7 मस्जिद है, लोग रह ही रहे ना। लेकिन हमारी आँख हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारा मज़हब जो है ना, हमारा मज़हब, हम अपने मज़हब पे कायम दायम होना चाहिए। दुबई में जो मंदिर बना उसकी खुला खला मजम्मत करते हैं या मजम्मत है, वो ऐसी मजम्मत है हम सब मुसलमानों को चाहिए वो तोड़ें, अपने हाथों से तोड़ें। एक चीज़ तोड़ेंगे तो अगली चीज़ नहीं बनेगी, एक बन जाएगी तो 10 और बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपके फॉर्मूले पर चलूं तो फिर तो दुनिया भर में जहां पर जिसकी ज्यादा संख्या है वो सामने वाले का सब कुछ तोड़ दे, है ना। अगर ईसाइयों की बहुतायत है, वो जितने वहां पे मस्जिद वस्जिद हैं सब उसको तोड़ दे। आप ही का फॉर्मूला है ना। उनको लगे कि भाई ईसाइयत खतरे में है, वो तोड़ना फिर सही होगा ना। फिर तो आप चिल्लाएंगे नहीं ना, अरे बाप बड़ा जुल्म हो रहा है, नहीं चिल्लाएंगे ना। आप ही का फॉर्मूला है, बताओ। हमारी गलती है, ये सारा कुछ हम गलत कर रहे हैं। जब तक हम ठीक नहीं होंगे कभी कुछ नहीं ठीक होगा। पाकिस्तान में ही बन रहा था, इस्लामाबाद में मंदिर भी बनने नहीं दिया। सर नहीं बनना चाहिए ना। यहाँ हमारे यहाँ हुआ था कश्मीरी बाज़ार के साथ एक, यहाँ गुरु नानक का उन्होंने एक सीढ़ी यूज़ की, उन्होंने एम्बेसी से कॉल करी, वो सीढ़ी तड़वा के दोबारा बड़ी करवा दी। उनकी क्या ताकत होगी, वो तो सीढ़ी को नहीं छेड़ने देते, तो हम मंदिर बनवा रहे हैं। हमारे लोग जो है ना हिंदू हैं, कलमा को दिल से कलमा नहीं पढ़ रहे यार, दिल से पढ़ो। ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को पुकारो, दिल से पुकारो उनको, फिर पता लगे हम कौन है। हम तो नजायज़ कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान। ऐसे मुसलमान कोई नहीं होता है, मुसलमान इधर से होना चाहिए। आज अगर देखेंगे तो गैर मजहब हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, हिंदू देखेंगे हमसे ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तरक्की याफ्ता हो गए हैं। क्या वजूहत है? हम पीछे हैं तो क्यों? हम झूठ बोलते हैं क्योंकि आप नफरत करते हैं। आपने अपने जहन में हेट भर रखा है और ये हेट आपकी बातों से नजर आ रहा है। ये हेट नजर आ रहा है कि मंदिर नहीं बनने देना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं बनने देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। यही चीज अगर हमने सोच लिया तो क्या होगा आपका? वहां के हिंदुओं ने सोच लिया कि एकदम अब आरे अपार नहीं बनने देंगे अपने इलाके में मस्जिद और ये और वो, तब क्या होगा? आप ही की सोच बता रहा हूं मैं। आप लोग सोच तो लेते हो, ये बोल तो देते हो, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो कि इसका रिएक्शन क्या होगा। आप ही की तरह का रिएक्शन हो जाएगा। फिर आप चिल्लाने लगोगे, हाय दादा, हाय अब्बा जान, हाय चचा हुजूर, हमारे साथ तो जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों भाई? जो आपकी सोच है वही सोच सामने वाले में चली गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो पहले आप अपनी सोच बदलिए। ये नफरती सोच बदलेंगे तब आप इज्जत पाएंगे। और चूंकि आप लोगों को लगता है कि जी नहीं, सिर्फ हमें ही जीने का हक है, इस धरती पर पूरा हमारा हक है, जन्मजात हम पैदा हुए हैं, ये हमारे पता नहीं किसकी वो है, जिम्मेदारी है। होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून। को एग्जिस्टेंस में विश्वास करिए। हर बात पे कलमे की कसम खा लेते हैं। हम मुसलमान होकर इतना झूठ बोलते हैं कि सोच हो सकती। वो अपने कारोबार में सिंसियर है। अगर वो कलमा पढ़ लें, गोरे या दूसरे लोग, उनकी दुनिया में जन्नत है, उनकी दुनिया में जन्नत हो जाएगी भाईजान। ईमानदार है वो। ईमानदारी से काम करें, ईमानदार नहीं है वो, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो सीखा भी हमसे, जो हमारे बुजुर्ग थे। अब तो हर बंदा चीटर है, बेहतरीन किस्म का झूठ बोल के पैसे ले जाता है। बात समझ रहे? ये अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और अल्लाह करीम उनको भी हिदायत दे जो डांस कर रहे हैं, अल्लाह के घर में डांस कर रहे हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए हैं तल्लुकात बेहतर करने के लिए, क्या कैसे इसको कैसे? बहुत हो जाएंगे मेरी दुआ है। वो तल्लकात कभी भी उनके सिंध में नहीं अच्छे तल्लकात, उन्होंने वहाँ क्या तल्लकात करने हैं। बंदों को मार रहे हैं, ज्यादतियाँ कर रहे हैं यार। छोटी छोटी ज़मीन कब्जे करके बैठे हुए जरदारी साहब, मालिक बने हुए।
ये अल्लाह ने एक टाइम इनका कहर आना ही आना है, इंशाल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क ज़रूर होगा, क्योंकि अवाम इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब है, हर बंदा परेशान है खाने पीने पर। ये देखें मार्केट का क्या हाल है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट ही करी हुई है, एक भी गाहक नहीं है। अल्लाह का अजाब आपके ऊपर क्यों गिर रहा है, कभी सोचा है? कभी दिल से अपने पूछो कि अजाब क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप लोग गलत रास्ते पर चलते हो। आप लोगों के दिलों में दूसरों के लिए नफरत भरी पड़ी है। काफिर, हिंदू, नॉन मुस्लिम, मंदिर तोड़ दो, बनना नहीं देना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है। सोचिए सोचिए, अजाब तो आपके ऊपर गिरा है ना कि भूखों मर रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है और आप पीछे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इस पर नहीं सोचेंगे हम, ना, बिल्कुल नहीं। ये हमारी गलती है। रमज़ान मुबारक में देखें कितना अच्छा मौसम था, नमाज़ें पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह ने गिव एंड टेक करा ना, दिया सब कुछ। आप क्यों नहीं मिल रहा किसी को? कितनी बरकत थी, आप भी खुश थे, मैं भी खुश था, नमाज़ें पढ़ी, सफ़ें लगी हुई थी। 15वें रोज़े के बाद सफ़ें कम 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 कम, वही मस्जिद, वही इमाम, वही 4-5 बेचारे नमाजी। और भाई हम गलत हैं, जब तक हम ठीक नहीं होंगे ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। आप देखें ना कितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मैं हैरान होता हूँ, दीन की बात करती हैं तो दुपट्टा ही नहीं लेती बेचारी। उनको को प्रोड्यूसर समझाया यार, किसका नाम ले रही हो बेटा, तुम नाम किसका ले रही हो, दुपट्टा तो ओढ़ो। हम अपने घर से सही चलेंगे ना तो आगे सब कुछ अच्छा मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। वीडियो खत्म हो गया। मुजम्मिल भाई भी बेचारे काउंटर करने में डर जाते हैं, कहाँ मजहब को लेकर काउंटर करे, पाकिस्तान में रहना है, ब्लास्फेमी का लॉ लग जाएगा उन पर, है कि नहीं? लेकिन काउंटर तो करना पड़ेगा। अगर आपको ठीक होना है ना तो मुजम्मिल भाई काउंटर करना पड़ेगा, और विद लॉजिक करना पड़ेगा काउंटर। आप अगर उसी वक्त वहां पे ये कहते हैं ना कि आप कह रहे हैं कि सामने वाले का मंदिर तोड़ दो, बनने देना ही नहीं चाहिए किसी कीमत पर, तो आप उसी वक्त काउंटर करते कि अगर सामने वाले ने भी यही सोच लिया कि मस्जिदें बनने ना दो, उनको तोड़ दो, तो फिर उनकी भी बात सही मानी जाएगी ना, क्योंकि आप अपने आप को सही ठहरा रहे हो ऐसा करने के लिए। तो ये काउंटर नहीं करेंगे ना जब तक आप, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। आप जो करें वो सब सही, और अगर वही हम करें तो ये गलत, जुल्म। इस भंवर जाल से जब तक आप लोग निकलेंगे नहीं ना, रुसवाइयां होती रहेगी पाकिस्तान के लोगों, रुसवाइयां होती रहेंगी, और आप लोगों की हालत ऐसी ही रहेगी, क्योंकि ऊपर वाला भी तभी लोगों की सुनता है जब नीचे वाले लोग जो है ना थोड़ा रास्ता सही इख्तियार करते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो नफरत, जिहाद, गजवाए हिंद, मारना, काटना, तोड़ना, फोड़ना, यही सब कर रखा है। तो ऊपर वाला दे रहा है फल आपको, खाओ मिट्टी, लगो आटे की लाइन में, मरो आटे के लिए। और बाकी रही बात, देखिए मैं फिर कहता हूं कि क्या आपका इस्लाम इतना कमजोर है कि एक भजन से वो टूट जाएगा? क्या आपका इस्लाम इतना कमजोर है कि एक मंदिर बन जाने से वो खतरे में पड़ जाएगा? अगर ऐसी आपकी सोच है तो फिर आप अपने ही मजहब को बदनाम कर रहे हैं, आप अपने मजहब को कमजोर साबित कर रहे हैं। मेरी बात गंभीरता से सोचिए, मैं क्या कह रहा हूं। जो कमजोर होता है ना वो ऐसी बातें करता है। तो अगर आप साबित कर रहे हैं कि हमारा इस्लाम जो है वो कमजोर है, क्यों हो? मंदिर बन जाने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, आपके ईमान पर? या एक किसी ने भजन गा दिया उससे आपका क्या फर्क पड़ता है? आप अपने ईमान पर अटल रहो ना, आप अपने मजहब पर अटल रहो। कौन जबरदस्ती आपसे करवा लेगा भाई? और जो फोर्सफुली करवाते हैं वो तो हम भी देख रहे हैं। पहले आप लोग फोर्सफुली हो गए, अब आप लोग दूसरों को फोर्सफुली करवा रहे हैं। तो डर है तभी तो हो जाता है। क्या करे बेचारे वहां के हिंदू, मर जाएं। कल ही जो है वो 50 लोगों ने एक साथ सिंध में इस्लाम कन्वर्ट कर लिया, और वहां पे एक जो आपके माइनॉरिटी के अफेयर के मिनिस्टर हैं उनका बेटा भी मौजूद था वहां पे, फोर्सफुली कन्वर्जन कराया गया उनको। पिछले किसी को भी करवाना हो ना, उसको उसके पीछे लग जाओ, उसको सोशल बाइकआउटिंग शुरू कर दो, धीरे धीरे उसको चुभाते रहो। आप 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल बाद आके कर ही लेगा वो। छोड़ो यार, कलमा पढ़ ही लो। आप कहते हो कि नहीं फोर्सफुली नहीं हुआ है। अरे जो आपने 20 साल से उस परिवार के लिए किया, उन लोगों के लिए जो कर रहे हो आप, क्या करें बेचारे? वो डर गए, जान बचानी है भाई। और आप कहते हो नहीं अपनी मर्जी से क्या, मर्जी क्या। लेकिन आप तो कह लेते हो, ऊपर वाला देख रहा है ना कि आप लोग क्या कर रहे हो।
ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ, और उसकी लाठी जब पड़ती है तो यही होता है जो आपके देश का हो रहा है, आप लोगों का हो रहा है। और अभी और ये पड़ेगी लाठी, यकीन मानिए, और पड़ेगी लाठी अगर आप सीधे नहीं हुए तो। किसी और को देने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपका स्क्रू टाइट हो रहा है, चिंता मत कीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।